नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां भावनाएं शब्दों से आगे निकल जाती हैं। यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका नाम आरव है, लेकिन कहीं न कहीं यह हम सब की कहानी है। जब आप इसे पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ऐसा मैं भी तो नहीं कर रही हूँ। यह एक ऐसा सफर है जहाँ दर्द है, पर उसी दर्द में छुपी समझ की एक गहराई, एक माँ की समझ की गहराई। आइए सुनते हैं आरव का दर्द और मन का एहसास। यह आरव की माँ के मन का एहसास है। कहानी का शीर्षक है माँ की आंखों से। यह कहानी एक सच्ची अनुभूति पर आधारित प्रेरणात्मक कथा है। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। रीमा एक समझदार, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला थी। उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। वैसे ये भारतीय महिलाओं की आम कहानी है। उसके जीवन में संघर्ष बहुत होता है, लेकिन रीमा अपने बच्चों के लिए वह हमेशा एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी रहती थी। जितना उससे बन पड़ता था वह उनकी प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए हमेशा काम करती थी, हमेशा तत्पर रहती थी। उसका बेटा आरव 5वीं कक्षा में था। वह इंटेलिजेंट था, संवेदनशील था, लेकिन कुछ समय से वह बार बार पेट दर्द की शिकायत करता था। जब भी सुबह होती, स्कूल जाने का टाइम होता, तो वह अपने पेट को जोर से पकड़ लेता और बोलता, माँ, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। माँ को लगता कि वह बहाना करता है। हमें भी लगता है जब हमारा बच्चा कभी पेट दर्द का बहाना करता है, और हम भी करते थे जब हम छोटे थे। मुझे तो याद आता है भाई, मैं तो बहुत बार पेट दर्द का बहाना करती थी जब स्कूल में टेस्ट होता था। ऐसा होता है। तो हम आगे अपनी कहानी को लेकर चलते हैं। शुरुआत में रीमा को लगा शायद वह स्कूल न जाने का बहाना करता है, जैसा कि बच्चे कभी कभी करते हैं। वह उसे प्यार से बहलाकर स्कूल भेज देती, लेकिन वह फिर कुछ ही पीरियड्स के बाद वापस आ जाता, तकलीफ में, उदास और कमजोर। कुछ हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन रीमा ने उसे गंभीरता से लिया और डॉक्टर के पास गई। उसकी मेडिकल जांच हुई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसके बेटे के पेट में इन्फेक्शन है। रीमा स्तब्ध रह गई जब उसने रिपोर्ट को देखा। यह क्या? वह याद करने लगी, क्या ऐसा कुछ था जो वह देख नहीं पा रही थी? आखिर यह क्या था? क्यों था? पेट का इन्फेक्शन? मैं तो खाने पीने का पूरा ध्यान रखती हूँ, खाना अच्छा देती हूँ, हेल्दी फूड देती हूँ, फिर ऐसा क्या है? और वह हैरान थी, चुप थी, क्योंकि वह अपने एहसासों को, अपनी यादों की चादर पहना रही थी। वह अपने फ्लैशबैक में जा रही थी कि ऐसा क्या हुआ। एक हंसता खेलता बच्चा, और इस स्थिति में यहाँ से शुरू होती है उसके आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। रीमा ने खुद से सवाल करना शुरू किया। उसने देखा कि पिछले कुछ वर्षों से वह अपने जीवन की कई नकारात्मक घटनाओं से गुजरी थी, और अनजाने में उन अधूरे गुस्सों, असंतोषों, असुरक्षाओं का असर उसने अपने बेटे पर उतार दिया था। वह उस पर चिल्ला बैठती थी, कभी उसकी छोटी छोटी गलतियों पर कठोर हो जाती थी। हालांकि रीमा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह एक अच्छी माँ थी। एक दिन जब वह अपने मनोविज्ञान की कोई पुरानी पुस्तक पढ़ रही थी, तो उसे याद आया कि इमोशनल स्ट्रेस इन पेरेंट्स कैन मैनिफेस्ट एज फिजिकल सिम्टम्स इन चिल्ड्रन। यही वह क्षण था जब रीमा ने ठान लिया कि अब वह बच्चे को नहीं, खुद को बदलेगी। अब वह बच्चे को नहीं, खुद को बदलेगी। ये एक माँ के अंदर की पुकार थी, एक ममता की, एक प्यार की, एक स्नेह की, जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। और वही रीमा ने किया। यहाँ से शुरू होती है रीमा के परिवर्तन की यात्रा। उसने अपने व्यवहार को बदला। अब वह पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार, ज्यादा सुनने वाली माँ बन गई। उसने आरव को हर बार गले लगाना शुरू किया। जब वह कुछ कहता था, स्कूल न जाने की जिद पर गुस्सा करने की बजाय वह अब उसके पीछे डर
छिपे डर को समझने लगी थी। धीरे धीरे आरव की शिकायतें भी कम हो गई और एक दिन वे पूरी तरह से बंद हो गई। आज आरव 12वीं कक्षा में है, एक आत्मविश्वासी, स्वस्थ और भावात्मक रूप से स्थिर। लेकिन रीमा जानती है, उस वक्त की रीमा का बदलाव ही आरव की मुस्कुराहट है। आखिर रीमा ने बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के अपने आप को बदलकर अपने बेटे को सुरक्षित, स्वस्थ बनाया और यह आप सबने जाना। तो आगे हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, एक माँ के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, कि बच्चे के व्यवहार को सिर्फ अनुशासन के चश्मे से ना देखो, उसके पीछे का भावनात्मक कारण भी समझो। खुद के असंतुलन को बच्चों पर ट्रांसफर करने से बचो। हर माता पिता की खुद की भावनात्मक सफाई भी समय समय पर आवश्यक है। बच्चों की शारीरिक तकलीफें कई बार अभिव्यक्ति के साधन बनती है। सुनिए, समझिए और उनके साथ खड़े रहिए। इस कहानी में अंतिम संदेश मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी कभी हमें अपने बच्चों को ठीक करने के लिए खुद को भी ठीक करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई। इसी कहानी के सफर में हम आगे बढ़ेंगे।